नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लॉग पर। तो मेरे भाई सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो तैयारी है वह बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। अब तक तो तैयारी हो ही गया होगा, तो हम बात करेंगे कि अगर आप तैयारी हो चुका है तो अंतिम समय में ऐसा क्या करें कि जो तैयारी पहले से किए हैं आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर सके, यानी कि अच्छा एग्ज़ाम और अच्छा हो सके आप सभी का। तो लास्ट समय अंतिम समय में जो होता है कि बच्चे पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और वैसे बच्चे जो जिनका एग्ज़ाम जो पिछले 1-2 बार से ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि 1-2 बार भी ट्राई करते फिर भी उनका नहीं क्लियर हो पाता है। तो ऐसे बच्चे और ज़्यादा डर जाते हैं कि इस बार भी होगा कि नहीं। लास्ट में क्या करना है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जितना आपने पढ़ा है वो सभी तो बाद की बात है, आपने पढ़ा ही है। लेकिन अंतिम समय में क्या करना है ये ज़रूरी है। और अंतिम समय में भी बहुत बच्चे हैं कि जो कि अलग-अलग तरह का भटके हुए रहते हैं। एक साथ समराइज़ करके चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि अंतिम समय में क्या करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंतिम समय में करना क्या है। करने की बात जहाँ तक है कि करना क्या है सबसे पहली बात तो देखो, पेडागोजी का जो सेक्शन है इसमें बहुत सारे आपको कीवर्ड्स नज़र आएँगे। वैसे कीवर्ड जो आपको हर एक बार जो है क्वेश्चन को छाँटने में मदद करता है। कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। वह आपको सपोर्ट करता है ऑप्शन को ढूँढने में, आंसर को ढूँढने में ये आपको मदद करता है। तो आप इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि अवसर देना, सक्रिय भागीदारी, ये सभी क्या हो गया, ये सकारात्मक कीवर्ड्स हो गए हैं। इन कीवर्ड से आप क्वेश्चन को सकारात्मक रूप से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर पाइएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है फिर भी आप उस क्वेश्चन को जो है अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर उसी में क्वेश्चन का अगर पूछने का तरीका अगर निगेटिव में होता है क्वेश्चन का पैटर्न, तो वहाँ पर आप इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन में इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। जहाँ पर रटना हो गया, केवल हो गया और दंड देना, ये सभी चीज़ जो है वो नेगेटिव चीज़ हैं। और इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है इस तरह के शब्द से रिलेटेड, तो आप वो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो कहने का जो ऑप्शन में जो आंसर है वो नेगेटिव को दर्शाता है। और ये अवसर देना, सक्रिय भागीदारी, ये सभी जो है सकारात्मक कीवर्ड्स हैं। तो आप कीवर्ड्स का उपयोग करके आप लास्ट समय में आप अच्छा मतलब इस जो कीवर्ड्स हैं आपको इस कीवर्ड्स को क्या करना है, दोहराना है मेरे भाई। लास्ट समय में आपको दोहराना है। अगर आप कीवर्ड्स पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। तो कीवर्ड्स का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर आप बढ़िया से नहीं भी पढ़े हैं थ्योरी को और कीवर्ड्स आपको अच्छे से कमांड है तो आप क्वेश्चन को अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। तो वहीं पर हम दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं एनसीईआरटी का सारांश। तो देखो मेरे भाई कि जो होता है कि ईवीएस का जितने भी क्वेश्चन हैं पेडागोजी का जो सेक्शन होता है उसे छोड़कर, तो जो है एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट पूरा क्वेश्चन होता है। उसमें डाटाबेस और कुछ जगहों का नाम ये सभी आपको बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होंगे और ना ही उनका ऑप्शन चेंज होता है। तो आपको जो आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उनको आप अभी जो है रिवीजन कर सकते हैं। जो प्राइम पेपर 1 के लिए थे कक्षा 3 से 5 और पेपर 2 के लिए 6 से 8 तक, एसएसटी और साइंस के लिए आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आपका ओवरऑल जो नंबर होगा उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा रिजल्ट पर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इसको कवर करना। तो ये हो गया, आपको लास्ट समय में इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है इसको भी देखना है। और हम बात करते हैं पॉइंट तीसरे नंबर की जब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनके थ्योरी को आप जो है अभी से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे। क्योंकि इनका जो अंतर होता है, सबसे बड़ी बात कि अंतर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और जो आपको बेसिक चीज़ करना क्या है कि इन तीनों में
इन तीनों का जो सिद्धांत है उनमें आपको अंतर को समझना है और रिवीजन बढ़िया से कर लेना है। तो ये इन तीनों का जो है अहम रोल होता है आपको पूरा पेडागोजी को सॉल्व करने में। और हम बात करते हैं समय की। लास्ट समय में आप जितने भी सेट लगा रहे होंगे तो होता यह है कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 150 मिनट भी दिया जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन पर 150 मिनट दिया जा रहा है आपको। तो आप हर एक सेक्शन, जैसे कि सीडीपी हो गया, ईवीएस, मैथ, इन जो सेक्शन होते हैं तो आपको अलग अलग सेक्शन को पहले करना है। जिसमें से आपको आसान लगे उसको आप पहले कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपको कठिन लगे उसे आप लास्ट में भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो आपको इजी लगे उसको पहले कर लेना है। और जो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन की जो बात है, आपको जैसे कि ये 150 क्वेश्चन है तो आप इन 150 क्वेश्चन को एक बार ही ओमार में रखने की कोशिश नहीं करना है आप लोगों को। आप सेट अभी लगा रहे होंगे तो आपको सेक्शन में करना है। जैसे कि 30 क्वेश्चन का ये हो गया और 30 क्वेश्चन का ये हो गया। बाकी भी 2 भाषा है, हिंदी इंग्लिश, उसमें भी 30-30 का हो गया। जैसे ही आपने क्वेश्चन सीडीपी का कर लिया है तो सीडीपी का जैसे ही क्वेश्चन आप कर लिए हैं सीडीपी का, मान कर चलते हैं कि आपको सीडीपी आसान लग रहा है, तो आप सीडीपी का जैसे ही क्वेश्चन आप कर लिए तो आप 30 क्वेश्चन को पहले ओमार पर कर लेना है, यानी कि ओमार को घस देना है। और उसके बाद ही इसी तरह से आपको सेक्शन बाय सेक्शन को करना है। ये नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन बना लेना है उसके बाद 150 क्वेश्चन को ओमार में घसना है, क्योंकि टाइम 1 मिनट में एक क्वेश्चन को डील करना होता है। और पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लंबा होता है और उसमें उसको समझने में भी समय लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको समय की अधिक ज़रूरत पड़ती है 150 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी होता, कह सकते हैं हम कि उलझाऊ क्वेश्चन होता है। आपको समझने में पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उस क्वेश्चन की भाषा को समझना है कि वह पॉजिटिव वे में पूछा गया है या निगेटिव वे में, और उसके बाद फिर आपको कीवर्ड का यूज़ करना है। तो काफ़ी समय लग जाता है एग्ज़ाम में। भले ही बोलने वाला कोई कितना भी बोल सके कि समय नहीं लगता, लेकिन समय लगता है। तो आपको सेक्शन में करके क्वेश्चन को ओमार में डील करना है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, अभी 2-4 दिन बचा हुआ है, तो अच्छा खासा आपका जो तैयारी होगा वह बेहतर हो जाएगा। और इस सभी चीज़ हो गया। और ये तो बात थी कि क्या करें, क्या करने वाले पोर्शन में, तो ये सभी चीज़ आपको करना है। और एक चीज़ बात और है आपको कि आपको जो है आपके सेहत का जो है, स्वास्थ्य का, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि अभी अंतिम समय में आपको बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि बीमार आप पड़ जाइएगा तो बाकी जो पढ़े हैं उस पर भी असर पड़ता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि विकास पर, यानी कि पढ़ने, शारीरिक विकास जो है वो मानसिक विकास पर असर डालता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो बीमार नहीं पड़ना है लास्ट समय में। जो भोजन है वो बाहर का भोजन नहीं करना है। और ये सब इतना चीज़ तो नहीं लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है इतना बात, ये सभी लिखने की क्या ज़रूरत। बाकी जो सिलेबस से रिलेटेड था वो तो मैं लिख ही दिया हूँ। और मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, यह बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़, आप इसे कर सकते हैं और इससे ज़रूर आपका रिजल्ट बन सकता है। ये तो हो गया था क्या करना है और क्या नहीं करना में, जो आपको है क्या आपको नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि लास्ट समय में क्या करना नहीं है। अभी तक जो आपने जो मैं बताया हूँ आपको, इसको तो आप पिछले 1-2 महीने से करते हुए आ ही रहे हैं। ये सभी तो आप पढ़ ही रहे होंगे। जो है कीवर्ड्स भी आप पढ़ लिए होंगे, ये सब तो आप कर ही रहे हैं। और लास्ट समय में जो है क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि लास्ट में करना क्या नहीं है। तो नया सिद्धांत है, किसी भी, अब जो बच्चे ऐसे हैं, बच्चे बता रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो मेरे साथी या भाई, जो अभी जो है जैसे कि ये पियाजे हो गया, कोलबर हो गया, वो चीज़ जो नहीं पढ़े हैं, जो भाई इस तरह के सिद्धांत को नहीं पढ़े हैं या किसी भी प्रकार का टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़े हैं, या पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आया उनको, तो लास्ट मौका पर उस पर समय ध्यान ना दें। नया टॉपिक को अब नहीं छूना है। जब तक समझ में नहीं आया, अभी छूने से वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो टाइम आपका बर्बाद कर देगा, जिसके चक्कर में आपका जो है रिजल्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो उस टॉपिक को भी ना छुएं जो आपको समझ में ही नहीं आया था। और हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपको कि अब जब हम बात करते हैं कठिन गणित। देखिए मेरे भाई, गणित में जो है 2 तरह का सेक्शन है। एक तो आपका ये हो गया पेडागोजी का,
और एक हो गया मैथ का। मैथ में भी आपको 15 नंबर का पूछा जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। तो जिन दोस्तों का जो है मैथ गणित जो है वो कमज़ोर है और वो 15 क्वेश्चन को, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 2-3 महीने से वो मैथ नहीं बना रहे होंगे, मैथ ज़रूर बना रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें कुछ जितना कैलकुलेटिव पूछा जाता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे भाई को जो है क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि वैसे कठिन गणित जो आपको लगे उसको छोड़ देना है अभी तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और बाकी जो बच गया गणित का पेडागोजी, उस पेडागोजी का जो 15 नंबर का पेडागोजी उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप कहीं इसमें आप नंबर ला पाइएगा। ऐसा तो नहीं है कि 15 नंबर में जो है आपका 15 नंबर में से 7-8 नंबर भी तो आप मैथ में बना ही सकते हैं, चाहे कितना भी अगर आपका मैथ ख़राब हो तो आप 7-8 नंबर तो बना ही पाइएगा। और फिर बात करते हैं पेडागोजी का। पेडागोजी में अगर आप 7-8 नंबर भी बना पाते हैं तो 16 नंबर तो यही हो गया आपका, 16-17 नंबर से तो अधिक ला पाइएगा, बाकी तो आप इसमें तो कर ही लीजिएगा स्कोर। और हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कम, अगर आप अभी सेट लगा रहे होंगे किसी भी बुक में या किसी भी एप्लीकेशन पर, तो अगर आपका अभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों ध्यान नहीं देना है? क्योंकि नंबर अभी अगर आप नंबर पर ध्यान देंगे तो आप पैनिक कर जाएंगे और डर के मारे फिर आप सेट नहीं लगाइएगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाएं, लगाने के बाद आपको तुरंत उठना नहीं है। जैसे ही 150 क्वेश्चन आप कंप्लीट किए, 150 कंप्लीट करने के बाद 150 क्वेश्चन को रिवीजन भी तो करना है, इसका रिवीजन भी तो करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाकर छोड़ देते हैं और नंबर देखते हैं कि भाई नंबर कम आ गया, छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं करना है, नंबर को देखकर डरना नहीं है। और लास्ट समय में भी अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है और जो आप पिछले बार जो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो उसमें उसका क्वेश्चन में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर एकदम पूरा कम ही आ रहा है, अगर कम भी आ रहा है तो आपको डरना नहीं है, जिससे लास्ट में आपका जो है तैयारी पर असर पड़ता है। आप डर जाइएगा, फिर से आप सेट नहीं लगाइएगा तो ये तो तैयारी में आपका एक बाधा डाल ही रहा है। और फिर जो सबसे मेरा जो लास्ट है कि देर रात तक पढ़ाई, अभी सबसे इम्पोर्टेंट कि देर रात तक पढ़ाई क्यों नहीं। देर रात तक देखो, बहुत से इसमें 2 तरह की मत होते हैं कि देर रात तक पढ़ाई करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हाँ करना चाहिए क्योंकि इससे अधिक से अधिक सिलेबस कवर होता है, और हाँ करना भी चाहिए कब, जब आपके पास पर्याप्त समय हो, तब जाकर आप देर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे समय नहीं बचे हुए हैं और आपको कम समय बचा हो तो आप रात में जो है पढ़ाई करना बंद कर सकते हैं, वो भी देर रात तक। इसका हानि क्या है आपको समझाते हैं हम। देखो, पेडागोजी एक बहुत ही जटिल विषय है। अगर आप रात तक इसको अगर रात भर अगर आप देर रात तक अगर आप पेडागोजी को हल करते हैं, पेडागोजी, तो यह बहुत ही जटिल होता है और इसको समझने के लिए आपको आपके दिमाग को एकदम फ्रेश दिमाग होना चाहिए, तभी जाकर आप इस पेडागोजी के क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। अगर देर रात तक अगर आप किसी टीचर का मैराथन देख रहे हैं, मैराथन देखिए, ज़रूरी है क्वेश्चन को हल करना, लेकिन रात में अगर आप देर रात तक मैराथन देख रहे हैं तो वो दिमाग जो है क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब तक जो आपने तैयारी किया है उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ कि अभी आप अब तक जो जितने भी आपने तैयारी कर चुके हैं और अभी जो कर रहे हैं, और मैराथन में होता क्या है कि मैं मैराथन का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैराथन में होता क्या है कि एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर दिए, निकल गए। कम से कम ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे ही करते करते 150, 200, 300 क्वेश्चन हो गया। अब 150, 300 क्वेश्चन में अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो वो नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन जो है आपको वो ध्यान में नहीं रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन पढ़े थे, कितने सिद्धांत पढ़े थे आप उसमें, ठीक है ना। तो पेडागोजी जटिल होता है, तो उसको समझने के लिए आपको फ्रेश दिमाग चाहिए। फ्रेश दिमाग मतलब कि आपको ताज़ा समय चाहिए और कम समय में, और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लगा रहे हैं मैराथन, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लास्ट समय में आपको बस इतना ही करना है, और इतना करने से ही आपका जो है नंबर जो है मेरे ख्याल से 10 से 15 नंबर बढ़ सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि 50 नंबर बढ़ जाएगा,
अब तक नहीं बढ़ा है तो अब क्या बढ़ेगा। लेकिन लास्ट में ये इसे करने से आपको, ये जो मैंने बताया है आपको, इसको करने से, मॉक टेस्ट देने के बाद वो 150 क्वेश्चन को रिवीजन करने से, ठीक है ना, वो जो ये जो मैंने बताया था गणित को छोड़कर इस तरह का जो मैंने एक, देखो इसको पास करना कोई बड़ी बात है नहीं। सीटेट जैसे एग्ज़ाम को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहिए तो सिर्फ एक रणनीति कि आपको पास किस तरह से करना है। बिना रणनीति के अगर आप तैयारी करते हैं तो वह एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो जिसके कारण आपको एक रणनीति के साथ तैयारी करना है और उसके बाद ही आपका रिजल्ट हो पाएगा। और ये जो था समझ गए होंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो, एक बात और है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं।